जी हाँ दोस्तों, टाटा आईपीएल अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है और इसमें एक से एक महामुकाबले खेले जा रहे हैं। जहां पर राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए महामुकाबले के समाप्त होने के बाद अब टाटा आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में तो भूचाल आ चुका है। जी हां दोस्तों, जहां पर राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जब 16वां मुकाबला समाप्त हुआ तो इसके बाद आईपीएल की पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से बदल चुकी है और ऐसे बदलाव हो गए हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। टाटा आईपीएल 2026 के अंतर्गत सुपर 4 की लिस्ट का पूरा समीकरण गड़बड़ा चुका है। टॉप की टीमें पूरी तरीके से हिल चुकी हैं। तो राजस्थान ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन ने सिर्फ पॉइंट्स टेबल को ही नहीं बल्कि आईपीएल 2026 के पूरे आगे की भविष्यवाणी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच जब मुकाबला समाप्त हुआ तो इसके बाद टाटा आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल किस तरीके की दिखाई दे रही है, कौन-कौन सी टीमें सुपर 4 में पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं, साथ में कौन-कौन सी टीमें सुपर 4 की लिस्ट से बाहर होती नजर आ रही हैं, किस-किस टीम को नुकसान हुआ है, कौन-कौन सी टीमें फायदे में नजर आ रही हैं और कौन सी टीमें आईपीएल 2026 से बाहर हो चुकी हैं, पूरा हम आपको आगे दिखा रहे हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एवं इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आप भी नए हैं तो इस तरीके की टाटा आईपीएल और क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपकी सबसे फेवरेट टीम का नाम कमेंट करें जिसको आप आईपीएल 2026 में जीतता हुआ देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें टाटा आईपीएल 2026 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वो अपने रोमांच की सारी सीमाएं पार करता जा रहा है। इसमें एक से एक सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अभी तक 16 मैच समाप्त हो चुके हैं। जहां टाटा आईपीएल 2026 के अंतर्गत 16वां महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। ये महामुकाबला जब शुरू हुआ तो उससे पहले ही बरसात ने पूरा खेल बिगाड़ दिया था, मगर मुकाबला जब समाप्त हुआ तो इसने अपने रोमांच के साथ ही अब अंक तालिका यानी कि पॉइंट्स टेबल का भी पूरा समीकरण बदल दिया है। जब राजस्थान और बेंगलुरु के बीच ये महामुकाबला समाप्त हुआ तो इसके बाद राजस्थान सहित इन 4 टीमों को तगड़ा फायदा मिला है। साथ ही साथ बेंगलुरु सहित चेन्नई, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस को तगड़े झटके लगे हैं और 2 टीमें तो लगभग आईपीएल 2026 से बाहर हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए शानदार महामुकाबले के समाप्त होते ही आखिरकार अंक तालिका में किस तरीके की नई अंक तालिका बन चुकी है, किस तरीके से टॉप 4 टीमें अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वो हम आपको आगे बताएं। तो उससे पहले आपको बता दें कि इस साल टाटा आईपीएल 2026 के अंतर्गत 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन 10 टीमों के बीच एक दूसरे से 2-2 महामुकाबले खेले जाने हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर लीग राउंड में ही 14 मैच खेले जाएंगे। उन 14 मैचों में जब सब टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी तो अंक तालिका बन रही है, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 10 तक टॉप 10 टीमों की लिस्ट आएगी, जिसमें टॉप 4 टीमें जो रहेंगी वो सुपर 4 राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी, यानी कि कहा जाए तो सेमीफाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। जहां पर टॉप 2 टीमों के बीच जब एक मुकाबला खेला जाएगा तो जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम एलिमिनेटर राउंड में पहुंच जाएगी। और तीसरे एवं चौथे स्थान पर मौजूद टीमें जब एक दूसरे से मुकाबला खेलेंगी तो उनमें जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी, जो टीम जीतेगी वो एलिमिनेटर राउंड में पहुंच जाएगी। और पहले और दूसरे स्थान पर हारी हुई टीम और तीसरे और चौथे स्थान पर जीती हुई टीम एक दूसरे से एलिमिनेटर मुकाबला खेलेंगी, यानी कि सेकंड सेमीफाइनल खेलेंगी। उसमें जीतने वाली टीम फिर फाइनल में पहुंच जाएगी और फिर आखिरकार फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा, जिसमें जीतने वाली टीम आखिरकार आईपीएल की सबसे बड़ी चैंपियन कहलाएगी। ये तो रहा आईपीएल 2026 का पूरा फॉर्मेट। ऐसे में इसके लिए अब हर एक मैच हर एक टीम के लिए बहुत खास है, क्योंकि हर एक मैच में जीत के साथ ही 2 अहम अंक प्राप्त होते हैं। अगर जीत अच्छी है तो नेट रन रेट यानी एनआरआर में भी सुधार आता है, जिससे टॉप 10 टीमों के स्थान पर परिवर्तन होता है। ऐसे ही आज टाटा आईपीएल के अंतर्गत 16वें लीग राउंड का मैच राजस्थान रॉयल्स रेयान पराग की कप्तानी में और रजत पाटीदार की बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में जब शानदार मुकाबला समाप्त हुआ तो इसमें राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही टाटा आईपीएल में 2 अहम अंक प्राप्त करके अंक तालिका को पूरी तरह से बदल चुका है और इसके साथ ही पूरी पॉइंट्स टेबल का समीकरण गड़बड़ा गया है। तो आखिरकार राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जब मुकाबला समाप्त हुआ तो आखिरकार किस तरीके की अब अंक तालिका दिखाई दे रही है, वो अब यहां से हम आपको बता रहे हैं।
जहां टाटा आईपीएल 2026 के अंतर्गत मौजूदा पॉइंट्स टेबल में इस शानदार महामुकाबले के बाद 10वें स्थान पर मौजूद है आप सभी की फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स टीम। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल में 5 बार चैंपियन रह चुकी चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा प्लेऑफ्स खेलने वाली टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वैसे तो कमाल कर रही थी, मगर इस साल अभी तक खेले गए मुकाबलों में महेंद्र सिंह धोनी नहीं दिखाई दिए और इसका प्रभाव ये पड़ा कि चेन्नई सुपर किंग्स कोई भी मैच नहीं जीत पाई। जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने साल 2026 के अभी तक खेले गए लीग राउंड के महामुकाबले में 3 मैचों का सामना किया है और तीनों मैचों में उसको बहुत ही शर्मनाक तरीके से हार झेलनी पड़ी है, जिसके चलते हुए 3 महामुकाबलों में उसका अभी अंक तालिका में अंक के हिसाब से कोई खाता नहीं खुला है। -2.51 की नेगेटिव में रन रेट चल रही है, जिसके चलते हुए ये चेन्नई सुपर किंग्स 10वें स्थान पर मौजूद है। अगर इसको अभी भी अंक तालिका में अगर सुपर 4 में पहुंचना है तो कम से कम आने वाले मुकाबलों में जो कि इसके 11 मैच बचे हैं उनमें से 8 मैच में जीत हासिल करनी पड़ेगी, तब ये टीम सुपर 4 के राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। यानी कि यहां से चेन्नई की अब राह मुश्किल हो चुकी है। वहीं 9वें स्थान की बात करें तो 9वें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ये भी आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक मानी जाती है। सबसे अच्छी ब्रांड वैल्यू वाली कोलकाता नाइट राइडर्स टीम इस साल अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेल रही है। इस टीम का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं रहाणे की कप्तानी में वैसे तो टीम ने सामने वाली टीमों को अच्छी टक्कर दी है, मगर अभी तक खेले गए कुल 4 लीग राउंड के महामुकाबलों में 3 महामुकाबलों में शर्मनाक हार झेली है। एक मैच रद्द हो गया, जिसके चलते हुए इसको अंक तालिका में 1 अंक प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बरसात के चलते हुए पंजाब के खिलाफ इसका एक मैच रद्द हुआ था, जिसके कारण 1 अंक प्राप्त हुआ और इसकी माइनस में -1.31 की नेगेटिव में रन रेट है। तो ऐसे में इसके साथ ही अभी 9वें स्थान पर है। इसको भी अगर अंक तालिका में सुपर 4 में पहुंचना है तो आने वाले 10 महामुकाबलों में कम से कम 7 मैच जीतने पड़ेंगे, तब इसकी संभावना है कि ये सुपर 4 में पहुंच सके। और ऐसे में अगर हारती है तो इसका सुपर 4 में पहुंचने का सपना टूट सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम 8वें स्थान की बात करें तो 8वें स्थान पर भी चौंकाने वाली टीम मौजूद है। इस पायदान पर मुंबई इंडियंस टीम मौजूद है। रोहित शर्मा की कप्तानी में वैसे तो मुंबई इंडियंस ने अपने आईपीएल इतिहास में 5 खिताब अपने नाम किए हैं। आईपीएल की सबसे सफल टीम मानी जाती है, मगर इस साल ये भी बेहद ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन करती हुई नजर आई। अभी तक खेले हैं इसने कुल लीग राउंड में 3 महामुकाबले। इस दौरान सिर्फ इसने 1 मैच जीत और 2 महामुकाबलों में शर्मनाक हार झेली है, जिसके चलते हुए इसने 1 जीत के साथ 2 अंक प्राप्त तो किए, मगर माइनस में -0.71 की घटिया नेट रन रेट के चलते हुए ये 8वें पायदान पर मौजूद है। यानी कि निचले पायदानों पर ये मौजूद है। इसका भी आईपीएल के सुपर 4 में पहुंचने का मुश्किल अब आगे का सफर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदाजा लगाइए कि आने वाले अभी 11 लीग राउंड के मैच बचे हैं। उनमें से इस टीम को कम से कम 7 मैच जीतने पड़ेंगे, तब ये सुपर 4 के लिए गारंटी प्रोवाइड कर सकती है। अगर 7 मैच भी जीतती है तो इसका क्वालिफिकेशन हो जाएगी और 6 मैच जीतती है तो इसको नेट रन रेट पर दूसरों पर निर्भर रहना होगा। ऐसे में अब मुंबई इंडियंस के लिए आने वाला सफर खतरनाक हो चुका है। वहीं पर अब इसके बाद 7वें स्थान पर बात करें तो 7वें स्थान पर एक बार चैंपियन रह चुकी गुजरात टाइटंस टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने अपने आईपीएल की शुरुआत में ही पहला सीजन अपने नाम करके इतिहास रच दिया था, मगर उसके बाद फिर शुभमन गिल की कप्तानी में कुछ खास नहीं कर पाई और इस साल भी इसका निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। अभी तक आईपीएल 2024 के लीग राउंड में इसने 3 मैच खेले हैं। इस दौरान 1 जीत और 2 शर्मनाक इसको हार मिली है। इसके भी 2 अंक हैं और मुंबई इंडियंस की तरह ही नेगेटिव में नेट रन रेट है, मगर इसकी नेट रन रेट -0.27 की नेगेटिव में है, जिसके चलते हुए ये 7वें पायदान पर है। इसको भी अगर सुपर 4 के राउंड के लिए क्वालिफाई करना है जिससे कि विजेता बन सके, तो उसके लिए इसको आने वाले 11 मैचेस में से कम 7 मैच जीतने पड़ेंगे, तब ये सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगी। अगर 6 जीतती है तो वैसे में दूसरी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी इसके लिए भी आने वाला हर एक मुकाबला करो या मरो का बन चुका है। वहीं 6ठे स्थान पर आपको सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजों से भरी सनराइजर्स हैदराबाद टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सनराइजर्स हैदराबाद टीम वैसे तो अपनी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। शानदार प्रदर्शन करके इसने पिछले कुछ सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है, मगर इस साल इसका प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। भले ही अपने बल्लेबाजों के विस्फोट के दम पर ये कभी आने वाले मैचेस में अच्छा प्रदर्शन कर पाए, मगर अभी तक सिर्फ 3 मैच खेले हैं और लीग राउंड के 3 मैचेस में से 2 मुकाबलों में इसको हार मिली है। तो वहीं एक महामुकाबले
मुकाबले में सिर्फ ये जीत पाई है, जिसके चलते हुए इसके 2 अंक अभी अंक तालिका में मौजूद है और 0.27 की पॉजिटिव में नेट रन रेट है, जिसके चलते हुए ये छठे पायदान पर है। यानी कि आने वाले मैचेस में इसको अगर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करना है तो उसके लिए इसको 11 मैचेस में से कम 7 मैचेस में जीत हासिल करनी पड़ेगी, तब इसकी सुपर 4 की गारंटी मिल पाएगी। अगर ये 6 मैच जीतती है तो वैसे में दूसरी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी इसके लिए अभी राह मुश्किल नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगर हम 5वें स्थान की बात करें तो 5वें स्थान पर इस समय मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस साल एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही उसने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो ये भी 3 महामुकाबले अपने लीग ग्राउंड में खेल चुकी है और 3 मैचों में इसने बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हुए 2 महामुकाबलों में जीत हासिल की है और 1 मैच में इसको हार का सामना करना पड़ा है। 2 मैच में जीत के कारण इसके अभी अंक तालिका में 4 अंक हैं और -0.35 की नेट रन रेट है, यानी कि नेट रन रेट के मामले में ये माइनस में चल रही है, मगर इसका प्रदर्शन अभी तक लाजवाब रहा है। यानी कि आने वाले समय में इसके भी अभी 11 मुकाबले बचे हैं और लीग राउंड में 11 मैचों में अगर ये 6 मैच जीत लेती है तो इसका सुपर 4 की लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर ये 5 मैच जीतती है तो वैसे में इसको दूसरी टीमों पर डिपेंड रहना पड़ सकता है और नेट रन रेट में भी सुधार करना पड़ेगा। यानी कि इसको आने वाले मैचों में अगर अच्छा प्रदर्शन करना है और 6 मैचों में जीतना है तो सुपर 4 की राह क्लियर है। अगर हारती है तो वैसे में बाहर हो सकती है। इसके बाद अगर टॉप 4 की बात करें तो चौथे पायदान पर इस समय मौजूद है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स टीम। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल एक बेहतरीन प्रदर्शन करके सबको हैरान कर दिया है और कमाल कर दिया है। इसने भी अभी तक लीग राउंड में IPL 2026 के अंतर्गत कुल 3 महामुकाबले खेले हैं। इस दौरान इसने भी 2 मैच में जीत और 1 मैच में शर्मनाक हार झेली है, मगर इसकी जीत और हार का फर्क इतना शानदार रहा है जिसके चलते हुए इसके 4 अंक हैं और 0.81 की पॉजिटिव में नेट रन रेट है, जिसके चलते हुए ये टीम कमाल कर रही है और सुपर 4 में चौथे पायदान पर है। इसको भी आने वाले मैच में अगर सुपर 4 में क्वालिफाई परमानेंट रहना है तो कम से कम 11 मैचों में से 6 मैच में जीत हासिल करनी पड़ेगी, सुपर 4 में क्वालिफाई हो जाएगी। वहीं पर तीसरे स्थान पर बात करें तो आप सभी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम तीसरे पायदान पर मौजूद है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम ने एक हार झेली है राजस्थान के खिलाफ। इस हार के कारण इसकी नेट रन रेट में फर्क आया है। हालांकि इसने भी 3 मैच खेल लिए हैं और इस साल IPL में ये इसकी पहली हार है, जबकि 2 मैचों में इसको जीत मिल चुकी है, जिसके चलते हुए इसके 4 अंक अभी अंक तालिका में मौजूद है और 1.23 की इसकी पॉजिटिव में नेट रन रेट है, जिसके चलते हुए ये तीसरे पायदान पर बनी हुई है। अगर इसको अभी आने वाले मैचों में अगर सुपर 4 में क्वालिफाई करना है तो इसको आने वाले मैचों में कम से कम 11 मैचों में से 6 मैचों में जीत हासिल करनी पड़ेगी। ये सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स वही टीम है जिसने पिछले साल फाइनल खेला था। फाइनल के अंतिम ओवर में नाम मात्र अंतर से हारी थी। ऐसे में इस साल इसके पास फिर फाइनल में पहुंचने का मौका है और उसके लिए सबसे पहले तो सुपर 4 का राउंड क्लियर करना पड़ेगा। आज तक 2026 के IPL में इसने 3 लीग राउंड के मैच खेले हैं, 2 में जीत मिली है। 1 मैच इसका रद्द हो गया था कोलकाता के खिलाफ लगातार हो रही बारिश के चलते हुए, जिसके कारण इसकी अंक तालिका में 5 अंक हैं। 0.63 की पॉजिटिव में इसकी नेट रन रेट है। तो ऐसे में इसको भी अगर सेमीफाइनल के लिए पहुंचना है तो सुपर 4 में जाना पड़ेगा और सुपर 4 में पहुंचने के लिए इसको भी आने वाले 11 मैचों में से कम 6 मैच जीतने पड़ेंगे। ये सुपर 4 का टिकट पक्का कर लेगी। वहीं पहले स्थान पर बात करें तो इस महामुकाबले के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 2 अंक अहम हासिल किए हैं। 6 विकेट से राज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर रख दिया, जिसके चलते हुए इसने IPL 2026 के अंतर्गत अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है। लगातार 4 महामुकाबले खेले और लीग राउंड के चारों मैच में शानदार जीत के चलते हुए 8 अंक तालिका में हासिल कर लिए हैं और 2.05 की पॉजिटिव में सबसे अच्छी नेट रन रेट है। अगर इसको आने वाले मैचों में सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करना है तो 11 में से कुल 4 मैच जीतने हैं और ये सुपर 4 में गारंटी से क्वालिफाई कर लेगी। यानी कि इसका आने वाला सफर उतना कठिन नहीं है और ये सुपर 4 में क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंच सकती है। तो ऐसे में अभी राजस्थान रॉयल्स पहले पायदान पर चल रही हैं। ये तो मौजूद समय की पॉइंट्स टेबल है जो राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मैच के बाद नजर आ रही है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स टीम टॉप 4 में चल रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इस साल कौन सी 4 टीमें फाइनल में सुपर 4 में पहुंचेंगी? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। आपकी फेवरेट टीम का नाम हमें जरूर बताएं। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।